दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर को आज कौन नहीं जानता। उनकी बुक दोगलापन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको दोगलापन बुक का कंक्लूजन बताने वाले हैं कि इस बुक के अंदर अश्नीर ग्रोवर ने 5 ऐसे पॉइंट बताए जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो 5 ऐसी बातें हैं जिन बातों से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं और असली दोगलापन क्या है वो आप पहचान सकते हैं। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर चाहते हैं कि लोग उनके एक्सपीरियंस से सीखें। वो चाहते हैं कि हम उनके सक्सेस और उनके फेलियर से 5 सबक सीखें। तो आपने इस बुक को पैसे खरीदने में जो आपका कीमती पैसा लगाए और जो आपने इस बुक को पढ़ने में अपना कीमती वक्त दिया है, तो अश्नीर ग्रोवर चाहते हैं तो वह इस एहसान की भरपाई आपको 5 वैल्यूएबल लेसन्स देकर करना चाहते हैं और यह लेसन्स आपका फ्यूचर संवार सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 लेसन्स के बारे में। पहला, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आप जो लाइफ में चाहते हैं आपके अंदर उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अश्नीर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए उन्हें लगता है कि गरीबी इंसान को कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुगनी मेहनत करते हो। अपने सपनों की ज़िंदगी जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। दोस्तों, दूसरा लेसन, एक स्टेबल जॉब के भरोसे आप अमीर नहीं बन सकते। अश्नीर ये नहीं कहते हैं कि जॉब करना गलत बात है। उनके पिता सीए थे और उनकी माँ टीचर। उन्होंने खुद 9 साल जॉब की है, लेकिन असली बात तो ये है कि अगर आपके सपने बढ़ें तो आपको रेगुलर जॉब से वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप में एक बिजनेसमैन बनने का सब्र और भूख है तो आप इतना कमा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, अपने अंदर एक ऐसा इंसान बनने की इच्छा रखो जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हम अक्सर बच्चों को अमीरों से बचकर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं, लेकिन अश्नीर इसके एकदम अपोजिट सोचते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा अमीर है। अगर अमीर आदमी आपको अपने घर इनवाइट करे तो ज़रूर जाओ, उसकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो और सीखो कि वो कैसे सब कुछ अफोर्ड करता है। इससे आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चौथा, दूसरों को भी काम सौंपो। एक फाउंडर का काम है लोगों को टास्क देना ताकि वो अपनी कंपनी के बड़े काम पर फोकस कर सके। स्कूल में हमें इंडिपेंडेंट और स्किल्ड बनना सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों को मैनेज कैसे करें। एक लीडर कोई 1 मैन आर्मी नहीं होता। उसे अपना माइंडसेट काम करने से लीड करने पर शिफ्ट करना चाहिए। 5वां, ये मत सोचो कि किसी इंसान ने किसी स्पेशल मौके पर तुम्हारे लिए क्या किया। ये मत सोचो कि अगर ये चीज़ आज नहीं हुई तो फ्यूचर में भी नहीं होगी। दूर की सोचो। अब जैसे अगर एक वीसी ने सीरीज ए के समय भारत पे में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तब भी अश्नीर उन्हें सीरीज डी के लिए फिर से अप्रोच करते थे। एक फाउंडर के तौर पर आपको अपनी स्टोरी सबके सामने रखनी चाहिए, चाहे वो सीईओ, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर या फिर लो रैंकिंग एम्प्लॉयज़ हो, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बेटर है कि जितना हो सके आप अपनी स्टोरी को फैलाओ। सिर्फ अपना ज़्यादा मत देखो बल्कि सहयोग करके चलना सीखो। यहाँ उन 5 लेसन्स की बात करेंगे जो अश्नीर ने अपने फेलियर से सीखी। पहला, अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप पर फोकस रखो। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे खरीदने वाला आपका कस्टमर है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं कि आपके को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और कॉम्पिटिटर आपके और आपके कस्टमर के बीच आ जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सबको अपनी कमाई में हिस्सा देने के लिए? सबको देने के बाद आपके पास जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है। तो क्या आप इस प्रॉफिट से खुश हैं? दूसरा, इन्वेस्टर भगवान नहीं है, इसलिए एक एम्प्लॉय आपको अपनी मेहनत देता है, फाउंडर ग्रोथ देता है और इन्वेस्टर का काम है कैपिटल देना। तो इन्वेस्टर सबसे ऊपर कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि उसने पैसा लगाया है। ये मत बोलो कि कंपनी की सक्सेस आपके कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। आप इन्वेस्टर के नौकर नहीं हो और ये बात उन्हें बताना ज़रूरी है। तीसरा, अपनी फैमिली में से किसी को बोर्ड में सीट दो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी मत करो। इंडिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हैं फैमिली ओन्ड है, यानी फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। यहाँ तक कि टेक इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस भी फैमिली मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं। आपके पास यूएस इन्वेस्टर्स हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका कॉन्सेप्ट भी कॉपी कर लें। अच्छे और बुरे वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, ना कि आपके इन्वेस्टर्स, ना आपके एम्प्लॉयज़ और ना ही आपके 20-20 साल पुराने दोस्त। चौथा, जो आपका हक है उसे लेने में पीछे मत हटो। जब भी मौका मिले अपने स्टॉक्स को पैसे में बदलते रहो। एक फाउंडर होने के नाते आपके बैंक अकाउंट में कैश होना ज़रूरी है। अपने इन्वेस्टर से और शेयर मांगो। अपने एम्प्लॉयज़ को कभी उनकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा लिक्विडिटी मत दो। अश्नीर ने ECOP होल्डर्स को इतना कैश दिया था जितना देश में किसी और फाउंडर ने नहीं दिया। उन्होंने 80 से 250 गुना ज़्यादा रिटर्न दिए, पर किसी ने भी इस पूरे मामले के दौरान एक बार भी अश्नीर के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। 5वां, कुछ खास प्रोफेशन से सावधान रहो। ड्रग्स बेचने वालों, वेश्याओं, बैंकर, जर्नलिस्ट और लॉयर, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहां इंसान को सोच समझकर डील करनी चाहिए। ये आपके सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं,
पर इनका असली चेहरा बाद में नज़र आता है, जो कुछ अशनीर ने शेयर किया है। उसके साथ ही वो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि खुद का बिजनेस मत करो, बल्कि सावधान रहो और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। गलती सबसे होती है, पर गलती रिपीट मत करो। अशनीर जो भी बोलते हैं वो सीधे और बेबाक बोलते हैं। अब आप चाहे उन्हें पसंद करो या फिर नापसंद, ये आपके ऊपर है। अशनीर कहते हैं कि जब तक लोग उनकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते रहेंगे और उनके सबक से सबक सीखेंगे, वो अपनी बुक को सक्सेसफुल मानते रहेंगे। उनकी कहानी से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो अशनीर ग्रोवर इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंक्लूजन और यह 5 पॉइंट सक्सेस और फेलियर के आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि दोस्तों हर इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो अशनीर ग्रोवर ने अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी है, कैसे वो भारत पे के मेंबर बने और फिर उनको उन्हीं की कंपनी से निकाला गया। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से समरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपके अंदर भी कोई पॉजिटिव चेंज आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिले।